हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द वेयर एक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड कंपनी एक्ट 2013 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन में टोटल सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 43 टू 72, पर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टिल 55 सेक्शंस एंड सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर आपको बता दिया, 43 टू 72 से डील करता है। फिर उसके बाद शेयर्स की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में दे रखी है, जिसमें इसमें इंक्लूड्स है कैपिटल और कंपनी का स्टॉक, जो भी है दोनों इंक्लूड है शेयर्स की डेफिनेशन में। ठीक है, मतलब शेयर्स इंक्लूड्स कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द स्टॉक ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद पर हम लोग अगर लेमैन लैंग्वेज में आपसे कोई पूछ रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो आप उनको बोलेंगे कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनी की मदद करते हैं कि वो फंड्स रेज कर सके, उसमें लोग इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हुई लेमैन लैंग्वेज, शेयर्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच हेल्प्स द कंपनी टू रेज फंड्स। whenever you buy shares you take part with the, अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हो तो आप एक कंपनी की ओनरशिप में भी पार्टिसिपेट ले रहे हो। जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा है बहुत बार कि वहां पर शेयर्स भी वो लोग कभी कभी डिमांड करते हैं विद आपके उसमें, और कभी कभी वो डिबेंचर्स भी देने को तैयार होते हैं कि हम आपको लोन दे देंगे। तो डिबेंचर्स में आपके पास ओनरशिप का कोई भी राइट नहीं होता, वाइल शेयर्स में आपके पास ओनरशिप का राइट होता है। चलिए अब अपनी बेयर एक्ट की तरफ से चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 43। सेक्शन 43 हमारा डील करता है काइंड्स ऑफ शेयर्स। दो तरह के शेयर्स होते हैं। अगर आपने कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता ही होगा दो तरह के शेयर्स होते हैं, पर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हम अपने उसमें दो तरह के शेयर्स होते हैं, पहला है इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। नाम से आपको पता चल रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में ओनरशिप की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका अच्छे से डिफरेंस पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको डिविडेंड नहीं मिलता है, क्या कहते हैं कंपनी प्रॉफिट से, इनको शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मिलता है, और इनका ये दो तरह के होते हैं, पहला है प्लेन वेनिला और दूसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसको हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो प्रेफरेंस आपको राइट्स होता है, आपको पहले देख लिया। फिर उनको डिविडेंड मिलता है, उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, पर कुछ सर्कमस्टांसेस है जो बता रखा है कि जिसमें डिविडेंड मिल जाता है। एंड प्लस कि क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफरेंस शेयर कभी कभी हमारे इक्विटी शेयर्स में कब ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया, कभी कभी नहीं भी पागल ही हो जाता है। इसमें सेक्शन 43 हो गया। अब नेचर क्या है इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और कैन बी ट्रांसफर्ड इधर और उधर हो सकती है। और क्या कहता है, अगर कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी मैटर जो है, जो इंटरनल रेगुलेशंस को बताता है, तो उसके थ्रू ये हमारे इधर उधर ट्रांसफर हो सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर को कि ट्रांसफर हो सकता है। अब थोड़ा बेयर की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ये हमारा ऊपर से था जिसको हमने पढ़ा है। तो देर आर टू काइंड ऑफ शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल बी टू काइंड्स। कंपनी जो है लिमिटेड जो शेयर्स के होते हैं दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल्स और विद वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस ऑफ सच रूल्स में बी प्रिस्क्राइब। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल पहला तो होता है प्लेन वेनिला, जिसमें इक्वल राइट्स होते हैं, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 राइट, मतलब ऐसा होता है अगर 100 शेयर्स का है तो 100 राइट्स होंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो इक्वल शेयर राइट्स होता है इसमें हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में। फिर दूसरा है डिफरेंशियल राइट्स कैपिटल शेयर्स, इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर्स होता है और डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स होता है, जिसमें कुछ
कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ वोटिंग में पार्टिसिपेट लेना है, हमें डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर और कुछ वो होते हैं जिनको सिर्फ डिविडेंड से मतलब होता है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं चाहिए होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंशियल से वोटिंग की कंपनी इसको भी इशू करना अलाउ करती है इसमें सेक्शन 43 में, कि आप सिर्फ वोटिंग राइट्स में पार्ट ले सकते हो या फिर आप सिर्फ डिविडेंड ले सकते हो, ठीक है। फिर शेयर्स हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ट्रेडेड एट लोअर वैल्यूएशन, जिसका डिफरेंशियल ऑफ कोर्स जिसमें डिविडेंड आपको पे नहीं करना पड़ रहा है, अगर वोटिंग राइट्स है तो वो लोअर वैल्यूएशन पे जाएगा ही। और राइट शेयर जो है वो उसका 26% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं हो सकता। वैसे ये सब कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, ये हमारा जो कंपनी उसका सीए की जो वेबसाइट है उससे हमने निकाला है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह के हो गए, पहला है इक्वल वोटिंग राइट्स, दूसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। फिर डिफरेंशियल राइट्स, फिर बी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनको डिविडेंड मिलता है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि क्या कहते हैं, पहला है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पूरा डिवॉइड नहीं कर रखा है वोटिंग राइट से, इनको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं अगर इनके कोई भी कोर चीजों में अफेक्ट हो रहा हो, जैसे कि इनके वोटिंग राइट्स या कुछ अफेक्ट हो रहा हो तब उसमें मिल सकता है, या पेमेंट्स में या कुछ भी। बट एक दो सिचुएशंस ऐसी होती है कि जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। वो क्या क्या है देखो। प्रेफरेंशियल राइट्स जो शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो है, उनको दो चीजें चाहिए होती है, डिविडेंड या फिर उनका जो बाइंडिंग के टाइम पे रीपेमेंट होता है वो सबसे पहले होता है। अब अगर या तो आपने डिविडेंड नहीं दिया, कब तक नहीं दिया आगे देखते हैं। वैसे तो टू प्रीसीडिंग ईयर है, हाँ 2 प्रीसीडिंग ईयर है। जब तक आपने नहीं दिया तो आपका वो प्रेफरेंशियल ईयर 2 ईयर्स जब तक आपने नहीं दिया तो आपका ये इक्विटी शेयर्स में हो जाएगा, और रीपेमेंट आपने प्रेफरेंस नहीं की तो फिर ये इक्विटी शेयर्स में हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव। अब एक बार हम लोग पढ़ रहे थे इक्विटी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर्स कैपिटल विद व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल की डेफिनेशन ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते वो सारे इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिमिटेड इन अ company limited by shares means that a part of the issued share capital of the company which carries a preferential right with respect to fixed amount of dividend, ठीक है। राइट क्या क्या है इनके, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ कैपिटल। क्लॉज 3 कहता है हमारा, कैपिटल शेल बी डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल notwithstanding is entitled to either of both of the following rights, namely in the respect of the dividend, in addition of the preferential rights to the amount specified in the subclause, it has right to participate whether a fully or limited extent with the capital or not the preferential right to support the respect of the capital addition of the preferential right to the repayment of हाँ, तो ये दोनों क्लॉजेस यही बताता है अगर आपको डिविडेंड नहीं मिली 2 साल तक तो आपका क्या कहते हैं, आपको कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको राइट्स दे देते हैं, और अगर आपका वाइंडिंग अप हो रहा है और आपको रिपेमेंट नहीं मिले तो उसमें भी आपको राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे थोड़े थोड़े। सेक्शन 46, एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं सेक्शन 43 का जो मैंने बनाया है, उससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, एंड इंस्टाग्राम पे इसके डायग्राम्स ऐसे हो जाएंगे। मैं प्रेफर करूंगी आप अपने नोट्स खुद बनाएं। ये है सेक्शन 42 3 टू 72, दो तरह के शेयर्स होते हैं, ठीक है। शेयर्स 43 टू 62 में दे रखा है इक्विटी शेयर्स, 43 प्रेफरेंस शेयर, 43 डिवेंचर्स का अलग है। डिवेंचर्स हमारे सेक्शन 71 में दे रखे हैं। प्रेफरेंस में प्रेफरेंस राइट मिलता है, डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद कैपिटल रिपेमेंट फर्स्ट एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं मिलता, एक्सेप्शंस है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको नहीं मिला तो ठीक है। ये आपके इक्विटी शेयर कैपिटल्स के 2 होता है, प्लेन इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें आपको इक्वल राइट मिलता है, डिफरेंशियल शेयर कैपिटल जिसमें आपको वोटिंग राइट्स में 26% ऑफ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो, डायग्राम से थोड़ा ज्यादा क्लियर लगता है। डिवेंचर्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ओके। सेक्शन 46, सेक्शन 46 हमारी बात करता है, सेक्शन 46 हमारी बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं
कि क्या कहते हैं जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स होगा वो वो वैलिड क्या होगा, कैसे होगा, जो 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया होगा और एक कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन करेगी। तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस होगा कि आपके पास शेयर्स है। ठीक है, कंक्लूसिव नहीं है, प्राइमा फेसी है, मतलब ये चैलेंज हो सकता है, पर इसमें 2 डायरेक्टर्स के साइन है और सीएस के साइन है। तो ये बार बार नीचे आना पड़ रहा है, नहीं बहुत थोड़ा हो रहा है। इसका जो डायग्राम है मैंने ये बनाया है, देखिए सेक्शन 46 रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले 2 डायरेक्टर्स करेंगे और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइप। ठीक है, फिर सेक्शन 47 हमारा डील करता है वोटिंग राइट्स की। मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ ऐसे वोटिंग राइट्स होते हैं, या तो इक्वली मिलेगा या फिर डिफरेंशियल उसमें मिलेगा। तो इसमें बोला है कि इसका जो होगा क्या कहते हैं वोटिंग राइट जो होंगे वो प्रोपोर्शन होंगे कि उन्होंने पेड अप इक्विटी शेयर, आप कितना लेकर आ रहे हो पैसा उसके ऊपर बेस्ड होगा कि आपको वोटिंग राइट्स कितने मिलेंगे। जैसे आप एक शेयर 1 रुपए लेकर आ रहे हो तो आपको 1 शेयर मिलेगा, और अगर आप 100 रुपए लेकर आ रहे हो तो आपको 100 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होगा, पेड अप कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होगा। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इट विल बी द प्रोपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद निजी कंपनी में एक्सेप्शन दे रखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट 5% से टोटल 1% का इंक्रीज नहीं होगा, 5% पे रुक जाएगा, वहां तक लिमिट लगा रखी है कि उसका जो पेड अप कैपिटल होगा 1% के लिए वो क्या कहते हैं इंक्रीज नहीं होगा 5% से। ठीक है, अब आगे बढ़ते प्रेफरेंस शेयर का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स तो नहीं होते, पर अगर उनको 2 साल तक उनका डिविडेंड नहीं मिला, फिक्स डिविडेंड, या फिर उनका रीपेमेंट नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, तो उनको लिमिटेड शेयर्स दिए जाते हैं। बट एक्सेप्ट ऑफ दैट, तो उनके पास शेयर करने का तब भी वोट करने का राइट होता है अगर उनके डायरेक्टली राइट्स अफेक्ट हुए हो, या उनका रेजोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं वाइंडिंग अप में उनका अफेक्ट हो रहा हो, और क्या कहते हैं उनके इक्विटी शेयर्स का पेमेंट रीपेमेंट रिड्यूस हो रहा हो। प्रपोर्शन इन द शेयर्स ऑफ पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल प्रपोर्शंस, ये इनका भी पेड अप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू ही वो करा जाएगा। ठीक है, वोटिंग राइट इज बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ शेयर्स एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वोटिंग राइट्स बेस करता है आप कितना पैसा ला रहे हो, और क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं आपका क्लास, आप किस क्लास में फॉल कर रहे हो, जो कि हमारा कंपनी लॉ डिसाइड करेगा आप किस क्लास ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ शेयर्स आप किस क्लास में फॉल कर रहे हो। सेक्शन 48 बात करता है वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ राइट्स, कंसेंट ऑफ द होल्डर्स। वेरिएशन क्या आप जो शेयर होल्डर्स के राइट में है क्या हो सकती है। एक बार इसका मैं डायग्राम दिखाना भूल गया आपको, सेक्शन 47 का, आपको उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हाँ, वोटिंग राइट्स देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी होती है, 1 शेयर लाए हो, 1 रुपीज लाए हो तो 1 वोट होगा आपके पास, 1 शेयर होगा। ठीक है, प्रोपोर्शन टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता नहीं है, पर अगर आपको एक्सेप्शन है तो आपके पास होगा, और इसका भी प्रोपोर्शन टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सेक्शन 47 के बाद सेक्शन 48 बात करता है वेरिएशंस की। क्या आप वेरिएशन कर सकते हो किसी भी शेयर होल्डर्स के राइट को। तो इसमें बात करता है कि हाँ आपको वेरिएशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो देर आर सम वेरिएशंस क्लास ऑफ राइट्स में हो सकता है। एक बार हम सेक्शन 43 निकाल लेते हैं, सेक्शन 48 निकाल लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 48 हम लोग रीड करते हैं, देयर आर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास ऑफ शेयर्स, द राइट अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स नॉट लेस देन 3/4 of the issued share of that class. It is important of that class by means of special resolution passed at separate meeting of the holders of the issued share of that class. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अगर आपको वेरिएशन करना है तो आपको कंसेंट लेनी है, कितने 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी है। पर 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट कौन से शेयर होल्डर की होगी कि क्या कहते हैं जो अफेक्टिव क्लास, वो क्या कहते हैं ऑफ दैट क्लास जिसका आप वेरिएशन कर रहे हो, उसकी क्या कहते हैं 3/4 कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अगर इसमें एक और बात लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं नॉट लेस देन 3/4 इशूड बाय द मींस ऑफ स्पेशल पास एट द मीटिंग इफ द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन इज कंटेन्ड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। हाँ,
प्रोवाइडो देखिए, फर्स्ट प्रोवाइडो दैट इफ द वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर क्लास, अगर ये शेयर होल्डर्स के जो राइट्स वेरिएशन हो रहा है अगर ये दूसरे शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट करती है तो उनका कंसेंट लेना भी आपके लिए जरूरी है, सेम 3/4 कंसेंट लोगे आप उस क्लास का भी। ठीक है, अब इसमें दो क्लॉज दे रखे हैं कि आप जो है वो कब चेंज कर सकते हो। पहला है कि अगर आपका ये जो क्लॉज है ये आपका मेमोरेंडम में अगर मेंशन है तो आप वेरिएशन ऑफ द राइट्स कर सकते हो, पर अगर आपका वेरिएशन ऑफ राइट्स मेमोरेंडम में नहीं है तो if such variation is not prohibited the terms of issue of shares of that class। एक सेकेंड ना, इसका मेमोरेंडम वाला मैंने लिखा ही नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर मेमोरेंडम में आपका लिखा हुआ है तो आप कर सकते हो क्या कहते हैं आराम से वेरिएशन, पर अगर आप मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स, अगर वो कोई भी टर्म्स को चेंज नहीं कर रहा है तो आप इस 3/4 के कंसेंट से कर सकते हो। अगर वो कोई भी इम्पोर्टेंट कंसेंट, ये रहा मेरे को दिखाई नहीं दिया, अगर वो आपका कोई भी शेयर्स के प्रीजुडिशियल नहीं है तो आप उसको क्या कहते हैं वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये दो क्लॉजेस पढ़ लिया, प्रोवाइडो पढ़ लिया कि अगर आपके दूसरी क्लास का कोई भी राइट इफेक्ट हो रहा है तो आप उनकी भी कंसेंट लोगे। अब सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर द होल्डर इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ क्लास डिड नॉट कंसेंट ऑफ सच वेरिएशंस वोट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कह रहा है अगर जो क्योंकि 3/4 लिया स्पेशल रेजोल्यूशन लिया तो अगर वो 10% से कम है तो फिर तो कोई बात नहीं है क्या कहते हैं डिसेंटिंग, पर अगर 10% से ज्यादा अगर उनको क्या कहते हैं कंसेंट नहीं है जिनकी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है तो वो क्या करेंगे, वो उनके पास एक रेमेडी दे रखी है कि वो अपना ये स्पेशल जो फेवर में जो स्पेशल रेजोल्यूशन के जो डिसीजन आए हैं वो उसको ट्राइब्यूनल के पास लेके जाएंगे और उसमें क्या कहते हैं ये वेरिएशन कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, अब वो उसके पास भी इसमें भी एक लिमिटेशन डाल रखी है कि वो कब करवा सकते हैं, उनके पास ये एप्लीकेशन लेके जाना है ट्राइब्यूनल के पास, 21 डेज के अंदर ये ट्राइब्यूनल के पास रेजोल्यूशन लेके जाएंगे और उसको वेरिएशन को कैंसिल कराएंगे। ठीक है, 10% होने चाहिए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ये वेरिएशन कैंसिल कराने के लिए और 21 डेज में एप्लीकेशन जाएगी और ट्रिब्यूनल जो है जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा। ट्रिब्यूनल जो है वो डिसीजन क्या कहते हैं सारे शेयर होल्डर को कन्वे करेगा विद इन 30 डेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये मैंने शायद दूसरे उसका लिख रखा है, द शेयर इशू ऑफ न्यू इन्वेस्टर लेस देन फेस वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर रेज द ऑब्जेक्शन, फेस वैल्यू ये दूसरे उसका है। ठीक है, सेक्शन 52 पे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 52 बात करते हैं हमारा इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रीमियम डिस्काउंट। देखो सेक्शन 52 टू 55 जो है वो हमारा शेयर इश्यू करने की बात करेंगे। पहला हम कर सकते हैं इश्यू शेयर प्रीमियम पे, दूसरा हम कर सकते हैं डिस्काउंट पे, तीसरा होता है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स और पांचवा जो होता है हमारा रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स होता है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एक बार मैं आपको इसका डायग्राम तो दिखाया ही नहीं। सेक्शन 50 जो हमारा सेक्शन 48 है जो वेरिएशन की बात करता है, सेक्शन 48 हाँ वेरिएशन की बात करते हैं। देखो वेरिएशन आपको करने हैं, आपको कंसेंट चाहिए तो आप 3/4 ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट क्लास करोगे। फिर अगर मेंबर्स ऑब्जेक्ट होंगे वो 10% से ज्यादा होंगे तो आप एनक्लैब से एप्लीकेशन भेजोगे और 21 डेज में भेजोगे और 30 डेज में वो आपको वो करेगा। ठीक है, अब ये इशू ऑफ शेयर है जो मैंने आपको बताया सेक्शन 52 में हम डील करते हैं जब आपका शेयर प्रीमियम पे हम लोग इशू करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 53 में हम डील करते हैं जब आपका शेयर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे और 54 हम लोग डील करते हैं जब आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स पे हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें अंदर क्या क्या है, प्रीमियम पे कैसे करेंगे और फिर डिस्काउंट पे कैसे करेंगे। डिस्काउंट वाला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है 2013 के बाद, क्योंकि उसके बाद से हमारा शेयर डिस्काउंट पे अलाउ हुआ है। पहले था, अब इसमें थोड़ा एक्सेप्शन डाल रखा है, पहले भी था पर इसमें एक्सेप्शन नहीं डाल रखे, अब एक्सेप्शन डाल रखा हुआ है। और दूसरी बात ये जो सारे सेक्शन है ये सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी हो सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन पे अपने आप ही जो भी मेमोरेंडम में जो भी डिसाइड किया हो या फिर डिस्काउंट पे भी हो सकता है, उस पर कोई एक्सेप्शन या कोई बात नहीं है। ठीक है, अब प्रीमियम की बात बताते हैं। प्रीमियम क्या होता है, ये होता है कि क्या कहते हैं जो मार्केट वैल्यू चल रही है जो शेयर्स की और जो आपका एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है ना फेस वैल्यू ऑफ शेयर,
देखो, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में बी इक्वल और लेस देन मोर देन वैल्यू ऑफ फेस ऑफ शेयर्स, मतलब मोर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, मतलब प्रीमियम पे भी बढ़ सकता है, डिस्काउंट पे भी बढ़ सकता है, ठीक है। इफ द शेयर इशू टू न्यू इन्वेस्टेड लेस देन फेस वैल्यू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन रेज ऑब्जेक्शन। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ये डिसाइड करें कि ये प्रीमियम पे जाएगा या डिस्काउंट पे जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक को प्रीमियम पे दे रहे हो और दूसरे को डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो डिस्काउंट पे जो प्रीमियम वाला है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपने कुछ इसमें हेर फेर कर रहे हो प्रीमियम और डिस्काउंट पे, तो कॉन्सिक्वेंसेज कौन लेगा? फेम और आईटी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर सीरियस ले सकते हैं। अब जब प्रीमियम होता है वो मार्केट वैल्यू पे क्या शेयर है और एक्चुअल फेस वैल्यू का क्या शेयर है और जिसपे आप बेचते हो, तो उसका डिफरेंस है, ठीक है। जो क्या कहते हैं एट शेयर्स नॉट डिबेंचर्स, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम मीन्स द अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो आप अपने जितना भी अमाउंट आपका फेस वैल्यू के ऊपर जो आप इशू करते हो, तो उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। अब इस सेक्शन में पर्टिकुलरली बताएगा जो ऊपर का जो अमाउंट है, जो हमारा जो क्या कहते हैं जो डिफरेंस है, तो वो कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, इस पे इन्होंने बता रखा है। व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम, वेदर कैश पे भी कर सकते हैं और दूसरी चीजों पे भी कैसे भी आ सकता है, ठीक है। द सम इक्वल ऑफ द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमारा रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व कैपिटल रिजर्व है, तो वहां पर इसको ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, SPA भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। SPA पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सच प्रीमियम शैल बी ट्रांसफर टू अवर सेपरेट अकाउंट है। एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब वो ये जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा SPA जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? वो अप्लाई हो सकता है अगर उसको कोई भी बोनस शेयर्स इशू करने, तो वहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्रीजेस किसी को भी वो करना है, क्या कहते हैं सेट ऑफ करना है, मतलब कोई भी खर्च करना है उसके ऊपर हो सकता है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस पे हो सकते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, कोई भी रिडम्पशन करने में कोई भी खर्चा आया उसके ऊपर हो सकता है। और जब सेक्शन 68 में जब हम अपने शेयर्स खुद खरीदते हैं, हम बताएंगे, तो वहां पर भी ये क्या कहते हैं ये हमारा एक्सपेंसेस SPA हमारा इशू हो सकता है। फिर उसके बाद कंपनी जो कि जिनको जरूरी है कि क्या कहते हैं वो फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, तो वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वो कर सकती है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स पे, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस पे और परचेज इट्स ओन शेयर्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्काउंट पे। नॉर्मली जो है कंपनी लॉ में जनरल प्रोविजंस ये है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करोगे, ठीक है। पर अगर आप कर रहे हो तो वो वॉइड माना जाएगा। पर एक्सेप्शन है, पहला है स्वेट इक्विटी शेयर्स पे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो आप वहां पर भी अपने क्या कहते हैं डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स हम लोग सेक्शन 54 में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी कर सकते हो। और डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स दे सकते हो जब अगर आपका इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। और अगर ये दो कंडीशंस आपको पे ही आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, और अगर आपने नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपीज, और जो अमाउंट आपके पास पेबल आया है वो आपको 12% रिफंड करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स के लिए। सेक्शन 54 बात करता है इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारा बेसिकली बात करता है वो कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को ही शेयर्स इशू कराते हैं, या फिर जो कराते हैं पर्सनल जो मोटिव होता है इनको इशू कराने का, कि वो मोटिवेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स और अपने एम्प्लॉयज को, तो ये डिस्काउंट के रेट पे वो इशू कर देते हैं अपने इंटरनल मेंबर्स को ही, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग और ये जो बदले में, क्योंकि आप शेयर्स दे रहे हो तो बदले में क्या चाहिए इनको, इनकी क्या कहते हैं नो हाउ स्किल्स चाहिए, इनकी पर्सनल स्किल्स चाहिए जो कि हमारे कंपनी में वैल्यू एडिशन करती है, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए ये स्किल्स, ऐसी नहीं है कि आपको खाना बनाना आता है तो ठीक है, नहीं, ये इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एडिशन करेंगे। फिर उसके बाद 288 जो है वो कहता है कि इसका जो कंसिडरेशन है वो कैश में भी हो सकता है, और कैश में होगा, सॉरी, कंसिडरेशन हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स का कैश में होगा और वैल्यू एडिशन टू द इकोनॉमी होगी। 237 हमारा बात करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मैंने आपको बताया ये एम्प्लॉयज को भी मिल सकते हैं, क्योंकि ताकि आप बोलेंगे एम्प्लॉयज हमें छोड़ के ना जाए, आपको मोटिवेट करने के लिए दे सकते हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और उसमें लिखा जाएगा कि कितने शेयर्स है, मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स का, कैसे वो रिसीव हो रहा है, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज कौन से हैं। लिस्टेड शेयर्स में वो सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करेगी, और अनलिस्टेड शेयर्स में वो रूल नंबर 8 फॉलो करेगी, ठीक है। लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी और शेयर्स ऑफ ₹5 करोड़, इससे जो भी हायर होगा ये सबसे लिमिट है, ठीक है। ये थ्रेश होल्ड है ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स का।
इन एनी कंडीशन इट कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। ये मैक्सिमम है और लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का। ठीक है, याद रहेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, इसका जो मैक्सिमम शेयर होगा 15% होगा या फिर 5 करोड़ होगा, और 25% से कोई भी केस में ज्यादा नहीं जा सकता। अब सेक्शन 55 ये हमारा लास्ट सेक्शन है। तो सबसे पहले है कि ये भी बोलता है कि हम लोग इरिडीमेबल कैसे रिडम्पशन कर सकते हैं शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का। सबसे पहले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप कभी इशू करोगे नहीं। रिडम्पशन मानिए आपका रीपेमेंट, आपको पास वापस वो देना, पेमेंट करना। ठीक है, तो आप ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कभी इशू ही नहीं करोगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। फिर उसके बाद आप ऐसे इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करोगे, और अगर आप इशू करोगे तो फिर वो 20 ईयर्स से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए, और इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं डील करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन से इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 21 ईयर 10% रिडम्पशन विल बी स्टार्टेड। अगर वो भी 10 ईयर्स भी तब हो गए, 21st ईयर में उनका क्या कहते हैं 10% रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हो रहा है तो 20 ईयर्स तक मैक्सिमम है। 30 ईयर्स में भी तब भी एक कंडीशन है कि 21% पे आपको वापस मिलता रहेगा। 21st ईयर में आपको 10% वापस मिलता रहेगा मनी। प्रेफरेंस शेयर्स के अपने प्रेफरेंसेस है ना, तो वो इक्विटी शेयर्स की तरह क्यों होंगे, ट्रीट होंगे। मनी विच कैन बी रिडीम। अब जब आपका रिडीम कर रहे हो आप शेयर्स, तो आपका पैसा कम हो रहा है। अब उसको कंपनी अपना मेंटेन करने के लिए दो चीजें करती है, या तो वो अपने इश्यूज फ्रेश इशू कर देगी शेयर्स हैं, और या फिर वो सीआरआर मेंटेन रखेगी, अपने प्रॉफिट से को मेंटेन करने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स मेंटेन रखेगी, ताकि उसके क्या कहते हैं कंपनी के पैसे कम ना हो। ठीक है, वेयर द कंपनी नॉट इन पोजीशन। अगर कंपनी उसके बाद भी पोजीशन नहीं है रिडीम के, तो फिर वो डिविडेंड पे कर देगी, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगी कि हम लोग फर्दर इशू डिविडेंड आपको क्या कहते हैं फर्दर इशू प्रेफरेंस शेयर कर देते हैं। और वो बोलेगी क्या कहता है उस फर्दर इशू ऑफर में हम लोग क्या करेंगे, आपको अमाउंट तो देंगे, प्लस जो आपका बैकलॉग का जो अमाउंट होगा डिविडेंड होगा उसके साथ हम लोग आपको पे करेंगे। अब ये कंसेंट चाहिए होगी 3/4 के लिए, और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए होगा फर्दर फ्रेश रिडेम्पशन इशू करने के लिए, वो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, और अगर डिसेंटिंग जो शेयर होल्डर्स होंगे जिनको नहीं चाहिए होगा ये अमाउंट, तो फिर उनको पेड किया जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, 3/4 चाहिए ना कंसेंट ऑफ जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की है। देखो जैसे ABCD, ठीक है, ABCD हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो फिर अब इसमें बोल रहा है कि क्या कहते हैं हमारे पास आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको न्यू शेयर्स इशू कर देंगे, और ये ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिल गया है। अब वो आपसे कंसेंट मांग रहा है आपकी, तो 3 लोगों ने कंसेंट दे दिया, अब एक बचा है। अब आप एक को इमीडिएटली आप उसका मतलब उसके प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट दे दोगे, आप नहीं वो करोगे। ठीक है, तो फ्रेश इशू कर सकते हो, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप उसको निकाल के दे सकते हो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होते हैं देखो, डिविडेंड के बेसिस पे कमल्टेटिव इसको हर साल मिलते हैं, नॉन कमल्टेटिव इसको हर साल नहीं मिलते, पार्टिसिपेटरी इसमें पार्टिसिपेशन का कुछ राइट्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी इसमें पार्टिसिपेशन का राइट नहीं होता। कन्वर्टिबिलिटी, ये कन्वर्ट हो सकते हैं सॉरी, ये कन्वर्ट हो सकते हैं इन इक्विटी शेयर्स के। नॉन कन्वर्टेबिलिटी, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स के लिए। फिर रिडीमेबल, ये रिडीम कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर रिडीमेबल है। नॉन रिडीमेबल हमारा ज्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं अलाउ नहीं है कंपनी लॉ में, पर इन केस अगर उठते हैं तो मैंने आपको उसके प्रोविजन बता दिए हैं कि या तो हमारा कैश रिडम्पशन रिजर्व से दी जाएंगे, या फिर अगर नहीं होगा तो फिर हमारा इसमें फ्रेश इशूज करे जाएंगे। अब ये फ्रेश इशू कैसे करेंगे, 3/4 कंसेंट से करेंगे, ट्राइब्यूनल के अप्रूवल से करेंगे, और डिसेंटिंग को उसका अमाउंट दे देंगे। ठीक है, और 20 ईयर्स इसकी मैक्सिमम है, और 30 इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं इसका एक बार आपको डायग्राम दिखा दूं, 55 तक कर लिया, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। देखिए प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, रिडीमेबल होती है, ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स का है, एंड 30 ईयर्स एक्सेप्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद रिडेम्पशन अगर करना है कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट से कर सकते हो, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से कर सकते हो। फिर एक और वो है कैपिटल अगर नहीं है तो आप इशू न्यू शेयर्स करो। ठीक है, 3/4 कंसेंट के साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए फॉर शॉर्ट नोट्स। ओके बाय, टेक केयर।